दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम द इंडियन जंगल। उसकी अगली स्टोरी है बेलुंदुर। एक छोटा सा गांव है जो कि टगारथी गांव से करीब 3 मील की दूरी पर है। डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा, मैसूर राज्य में। यह इलाका टाइगर का घर हुआ करता था। बाद में टाइगर करीब करीब खत्म कर दिए गए और उनके छोटे भाई या उनका छोटा रूप पैंथर यानी लेपर्ड या तेंदुआ, वो भी बहुत सारे थे। अब वो भी ना के बराबर हैं। एक टाइम था जब लेपर्ड्स ने उत्पात मचा दिया था। टाइगर से छोटे होते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, छिपते भी टाइगर से ज्यादा कुशलता से हैं, सर्वाइवल करने में माहिर होते हैं। तो ये हर गांव में जाके रात को रेड करते ही करते थे। कभी मुर्गी लेके जाते थे, कभी कुत्ता ले जाते थे, कभी बकरी तो कभी गाय। आदमियों पे तब तक हमला नहीं करते थे जब तक वो घायल ना हो जाए, लेकिन जब आदमियों पर हमला करते थे तब भी उन्हें पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि घना जंगल था, कई सारे लेपर्ड थे, छिपने की बहुत सारी जगह थी। लेकिन एंडरसन बोलते हैं कि जब मेरी कहानी स्टार्ट होती है तब टाइगर बहुतायत में थे। उनके लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल थी बेलुंदुर में, और यह माना जाता था कि टाइगर के पास जादुई शक्तियां हैं इस जंगल में। जब भी कोई शिकारी उन्हें मारने आता था, ज्यादातर फेल ही हो जाता था। या तो टाइगर उसके सामने आता ही नहीं था, आता था तो बंदूक फेल हो जाती थी, चलती ही नहीं थी, और अगर बंदूक चल जाए तो निशाना नहीं लगता था। इसी तरह का एक कैरेक्टर एंडरसन को मिला था जिसे कहा जाता था ओगर ऑफ बेलुंदुर। ये एक बहुत ही शांत किस्म का टाइगर था। कोई भी अपराध उसने नहीं किया था, सिर्फ जंगली जानवर, डियर वगैरह मारा करता था, जिनकी वहां पर बहुतायत थी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पशु पालन प्रोग्राम। अब पालतू पशु वहां पर चरने लगे जहां पर चरा करते थे जंगली जानवर। अब जब ओगर को जंगली जानवरों की जगह पालतू पशु मिलने लगे तो उसे यह आसान शिकार लगने लगा, और शिकार करने के बाद पेट भी भर जाता था। तो उसने जंगली जानवर मारने बंद कर दिए और मारने शुरू कर दिए पालतू पशु, और ऐसे मारे कि मारता ही गया। इतने मारे कि गांव वालों ने भी सोचा अब इस ओगर का यानी कि इस दानव का कुछ तो करना पड़ेगा। अब भारत का गांव वाला काफी बर्दाश्त करने वाला होता है, उसकी सहनशीलता काफी होती है। जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो ये मान लेता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की मर्जी है, प्रभु इच्छा है। तो जब एंडरसन बोलते हैं कि गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब इस ओगर, इस दानव का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि उसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी। इतना नुकसान कर दिया था कि गांव वालों ने भी सोचा था कि बर्दाश्त की भी लिमिट होती है। अब इसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाना ही होगा। अब एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया, उसके ऊपर बांस बिछाए गए, उसके ऊपर पत्ते छा दिए गए, उसके सामने ही बांध दिया गया एक गांव का पशु, वो पशु जिसकी की सबसे कम वैल्यू थी, जो किसी काम का नहीं समझा जाता था। अब एक तरफ गड्ढा था, बाकी के 3 तरफ बड़े बड़े कांटों वाली झाड़ियां रख दी गई ताकि टाइगर वहां से आ ही ना पाए। अगर उसे वो जानवर खाना है, पालतू पशु खाना है, तो गड्ढे के ऊपर से ही आना होगा। हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी, और तीसरी रात टाइगर गिर गया गड्ढे में। अब गांव वालों ने अपने जो भी हथियार थे छोटे मोटे, उससे टाइगर को मारने की कोशिश करने लगे। उनके पास बंदूकें नहीं थी, ज्यादा हथियार भी नहीं थे। अब जो गांव वालों के पास हथियार थे केवल 2 ही थे। एक हथियार तो इतना मोटा हो चुका था कि उसको कौवा भगाने का डंडा समझ सकते हैं, और दूसरा एक मंदिर का हथियार था जो कभी कभी, जो पुराने समय में युद्ध में भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वो भी पैना नहीं था, और उसके डंडे भी इतने बड़े नहीं थे कि गड्ढे के ऊपर से ही टाइगर पर हमला किया जा सके। और गांव वालों को लग रहा था कि वो उसे फेंक के मारेंगे और टाइगर मर जाएगा।
अब पहले इस बात पर बहस हुई कि टाइगर पर पहला हमला कौन करेगा। तो जो पहले वाला हथियार था, जो कि एक डंडे के बराबर ही था, उसके मालिक की जीत हुई और उसने जब निशाना लगा के फेंका तो वो उल्टी तरफ से जाके टाइगर के ऊपर गिरा और एक धम्म की आवाज आई। अब जब टाइगर के ऊपर ऐसा हमला हुआ तो टाइगर को अपनी बेइज्जती लगी। उसने जोर से दहाड़ा, सारे लोग डर गए। तब दूसरे आदमी ने अपना हथियार फेंका, वो टाइगर के पिछले पैरों में लगा। अब बेलुंदुर के पास यानी उस गांव में कोई भी हथियार नहीं थे। दो हथियार थे, दोनों चला दिए गए थे। अब जब टाइगर को चोट लगी, वो जोर से दहाड़ा, गुस्से में आया, ऊपर को उछला और जब ऊपर को उछला तो उसके अगले पैर ऊपर मिट्टी में टिक गए। वो जोर जोर से अपने पिछले पैर मारने लगा और एक दो बार पिछले पैरों का धक्का मिट्टी की दीवार पर लगा, उसके पंजे गड़ गए। उसने जंप मारी। अब टाइगर बाहर आ चुका था और आजाद था। अब जैसे ही टाइगर बाहर आया, सारे लोग भाग गए, एक ही आदमी बचा। टाइगर उसके ऊपर कूदा और उसके स्कल के पास पंजे गड़ा दिए। हालांकि टाइगर अगर अपनी पूरी ताकत से उसकी खोपड़ी पर हमला करता तो उसकी खोपड़ी अंडे की तरह टूट जाती, लेकिन टाइगर ने अपने नाखून गड़ाए थे और उसके वजन ने बाकी का सारा काम कर दिया, यानी कि काम तमाम कर दिया। हालांकि वो इंसान अभी जिंदा था, लेकिन उसका पूरा स्कल बाहर आ चुका था। 3 दिन तक वो इंसान जिंदा रहा इस उम्मीद में कि उसका स्कल वापस फिट कर दिया जाएगा, और 3 दिन बाद वो आदमी चल बसा। और वो पहला शिकार था उस ओगर का, जो कि इंसानी शिकार था। हालांकि उस ओगर ने यह जानबूझ के नहीं किया था। अब टाइगर के पिछले पैरों में चोट थी। चोट तो समय के साथ ठीक हो गई, लेकिन टाइगर बन गया महाचालाक। अब जब जब बेट बांधी जाती थी टाइगर को पकड़ने के लिए, वो उसको इग्नोर कर देता था, उसके पास जाता ही नहीं था। टाइगर ने जितने भी पशुओं को मारा था, दिन के टाइम पर मारा था, जब उनके मालिक पशुओं को चराते थे, पेड़ की छांव में सो जाते थे। जब टाइगर किसी पशु पर कूदता था तब उनकी आंख खुलती थी, वो पत्थर फेंकते थे, लेकिन टाइगर उनके सामने ही पशु को ले जाता था। और अब जब टाइगर घायल हो चुका था, अब वो दहाड़ता ही था। सारे लोग अपने पशुओं को छोड़ के भाग जाते थे। अब गांव वाले अपने पशुओं को जंगल नहीं ले जाना चाहते थे चराने के लिए। वो चाहते थे घर में रह के ही उन्हें चारा खिलाया जाए, लेकिन इसके लिए चाहिए थे पैसे, बहुत सारे पैसे। अब जब पशु जंगल में नहीं जा रहे थे, टाइगर भूखा रहने लगा था, तो उसने अपना इलाका बढ़ा दिया था। बेलुंदुर छोड़ के वो टगारथी तक जाने लगा था। अब वहां के लोग भी परेशान हो गए थे कि इस टाइगर का कुछ तो करना पड़ेगा। अब एंडरसन बोलते हैं, एक जेंटलमैन थे जिन्हें हम बुलाएंगे मिस्टर जॉनसन। अब मिस्टर जॉनसन को मालूम चला टाइगर के बारे में। मिस्टर जॉनसन रेलवे में ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफर हुआ था इस इलाके में, और जहां से वो आए थे वहां पर टाइगर नहीं होते थे। अब उन्होंने सोचा कि टाइगर का शिकार किया जाए, क्योंकि उनके पास एक राइफल थी। वो चल पड़े बेलुंदुर की तरफ। रेलवे ट्रैक से बेलुंदुर केवल 7 माइल्स की दूरी पर था। उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली। उन्होंने सोचा जाऊंगा और टाइगर को मार दूंगा। अब इस कहानी में बुधिया आया। अब बुधिया को मालूम चला कि एक अंग्रेज साहब आए हैं और टाइगर को ढूंढ रहे हैं। बुधिया ने अपनी पगड़ी बांधी, अपना साज श्रृंगार किया और चल पड़ा मिस्टर जॉनसन की तरफ। उसने अंग्रेज साहब से बोला कि मैं टाइगर को मारने में आपकी मदद करूंगा और सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बुधिया, जिसकी की इमेज गांव में एक जादूगर की थी, वो न सिर्फ अंग्रेज साहब से पैसे लेना चाहता था, बल्कि गांव वालों के सामने अपनी इमेज बरकरार रखना चाहता था, जादूगर वाली। अब अगर मिस्टर जॉनसन ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल किया होता तो वो बुधिया को कुछ पैसे देके भेज सकते थे वापस, लेकिन उन्होंने कहा निकल जाओ यहां से। बुधिया भी आर्गुमेंट करने लगा और मामला बिगड़ गया। अब बुधिया गुस्से से वहां से चला गया। आया था गांव वालों के सामने अपनी इमेज बनाने, यहां तो इमेज का सत्यानाश हो गया। अब बुधिया को लग रहा था गांव वाले उस पर हंसेंगे। हालांकि वो जानता था कि गांव वाले उसकी जादुई शक्तियों से डरते हैं,
तो उसके सामने नहीं हंसेंगे, पीठ पीछे हंसेंगे। गांव वाले अंदर ही अंदर बुधिया से चिढ़ते थे, क्योंकि बचपन से ही वो उनका उत्पीड़न कर रहा था, कभी इस बात के पैसे, कभी उस बात के पैसे, और वो उनका अपना जादूगर नहीं था। लेकिन जब मिस्टर जॉनसन ने उसे बुरी तरह से लताड़ा तो गांव वालों को भी गुस्सा आया, और अब इस तरह से मिस्टर जॉनसन ने चारों तरफ अपने दुश्मन बना लिए। अब गांव वाले मिस्टर जॉनसन को छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा, हम आपकी किसी तरह से मदद नहीं करेंगे, ना तो हम बेट देंगे, ना ही हम आपको कोई जानवर बेचेंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सको एज ए बेट। लेकिन मिस्टर जॉनसन भी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने कहा, आया हूं तो टाइगर का शिकार करके ही जाऊंगा। बेलुंदुर में उनको जानवर नहीं मिल रहे थे, वो चले गए टगारथी, और वहां पर उनको 2 बूढ़े बैल मिल गए। अब गांव वालों की मदद से टगारथी से उन बैलों को लेके मिस्टर जॉनसन आए बेलुंदुर, और उस नाले के पास में बांध दिया जिसके बारे में उनको बताया गया था कि टाइगर रेगुलरली यहां पर आता है। लेकिन वो गांव वाले जिन्होंने बताया था बेलुंदुर के नहीं थे, टगारथी के थे, और एक्चुअल में उनको मालूम नहीं था टाइगर कहां आता है, कहां जाता है। अब अगले दिन मिस्टर जॉनसन उन बेट के पास गए तो एक बैल गायब था। लेकिन वो बैल टाइगर के द्वारा नहीं ले जाया गया था, क्योंकि वहां पर टाइगर के पग मार्क नहीं थे। पग मार्क थे, पैरों के निशान थे इंसानों के। वो बैल इंसानों ने चुरा लिया था। अब किन इंसानों ने चुराया था, ये था सवाल। क्या बेलुंदुर के वो गांव वाले जो नाराज हो गए थे, या फिर टगारथी के गांव वाले जिन्होंने बैल बेचा था? अब मिस्टर जॉनसन को लगा, हो ना हो ये बैल बेलुंदुर के लोगों ने ही चुराया है। वो गुस्से से तमतमा गए, अपनी राइफल लोड करी, पहुंच गए बेलुंदुर। बोले, चुपचाप मेरा बैल वापस कर दो। बेलुंदुर वाले बड़े नाराज हुए। वो बोले, जो पैरों के निशान आपको मिले हैं उन्हीं आदमियों के हैं जिन्होंने वहां पर बेट बांधी थी। जब बेट बांधने जाएंगे तो रेत पर पैरों के निशान तो मिलेंगे ही। और जॉनसन ने जो धमकी दी थी कि मैं गोली मार दूंगा, उसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अब जॉनसन को लगा कहीं उनका दूसरा बैल भी गायब ना हो जाए, तो उन्होंने अपने आदमियों से बोला कि जहां पर बैल बांध रहे हो थोड़ी दूर पर मचान बनाओ, मैं उस पर बैठूंगा। वो मचान पर इसलिए नहीं बैठ रहे थे कि वो टाइगर को मार देंगे, वो इसलिए बैठ रहे थे कोई उनका बैल ना चुरा ले जाए। लेकिन टाइगर सही में वहां पर आ गया, और रात में नहीं दिन में। मिस्टर जॉनसन ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वो सिर्फ घायल हुआ, मरा नहीं। अगले हफ्ते तक मिस्टर जॉनसन उस टाइगर को जंगल में ढूंढते रहे अपनी राइफल लेकर, लेकिन उनके साथ कोई नहीं आ रहा था। जो उनके साथ 2 बॉडीगार्ड टाइप के लोग थे, उन्होंने भी जाने से मना कर दिया था, क्योंकि घायल टाइगर जंगल में था और यह बहुत ही खतरनाक था। एक दिन मिस्टर जॉनसन जंगल में रास्ता भटक गए, रास्ता ढूंढ ही नहीं पाए। उन्हें डर के साथ जंगल में रात गुजारनी पड़ी। अगले दिन ही मिस्टर जॉनसन वापस लौट गए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब उसके बाद ओगर, वो टाइगर, बेलुंदुर के पास नजर नहीं आया, और गांव वाले भी बात करने लगे कि भले ही हमने साहब की मदद नहीं करी, लेकिन अनजाने में ही साहब ने हमें उस दैत्य दानव ओगर से छुटकारा दिला दिया। अब बुधिया इससे और ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि साहब कुछ भी कर लें, टाइगर नहीं मार पाएंगे, और अब उन साहब ने ही उस टाइगर से छुटकारा दिला दिया। ये तो और ज्यादा अपमान हो गया बुधिया का। अब पालतू जानवर फिर से चरने जाने लगे जंगल में। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना था। एक दिन पालतू जानवरों का झुंड गांव में भागता हुआ आया, लेकिन एक जानवर कम था, और साथ में कम था वो आदमी, 19 साल का आदमी जो उन जानवरों को चराने गया था। शाम तक किसी ने कोई चिंता नहीं करी, लेकिन जब रात होने लगी तो उस 19 वर्षीय व्यक्ति के रिश्तेदार, परिवार वाले चिंतित हो गए, और जिसका जानवर गायब हुआ था वो कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गया। अगले दिन सुबह जब ढूंढने गए तो गाय मरी पड़ी मिली। उसकी गर्दन सफाई के साथ तोड़ी गई थी, जैसे कि टाइगर तोड़ता है। पास में ही थे पग मार्क टाइगर के। थोड़ी ही दूर पर झाड़ियों में उस 19 वर्षीय व्यक्ति की बॉडी थी। उन दोनों लाशों में एक फर्क था, गाय को टाइगर ने बिल्कुल नहीं खाया था और आदमी को आधा खा लिया था।
अब वही पुरानी घटना हुई। एक बेकसूर टाइगर जो सिर्फ जानवर मारता था, उसको बना दिया था इंसान ने आदमखोर, उस पर हमला करके उसे 2 बार घायल करके। अब दुर्घटना के बाद दुर्घटना होती जा रही थी। अब हालत ये थी कि गांव वाले शाम को ही घरों के अंदर बंद हो जाते थे और अपने बाड़े में पशु भूखे रहते थे। अब बुधिया जो जादूगर था, उसकी इमेज और ज्यादा डाउन हो गई। अब टाइगर फिर भूखा रहने लगा, तो फिर उसने अपना इलाका बढ़ाया, अपनी टेरिटरी बढ़ाई टगारथी और उसके आसपास के दूसरे गांवों में। और यही वो वक्त था जब उसको उपाधि दी गई ओगर की। ये नाम था जो बंद कमरों में लिया जाता था रात में और दिन में भी डरे हुए लोगों द्वारा, क्योंकि वो टाइगर नाम बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था। क्योंकि गांव वालों को लगता था ओगर अलग अलग रूपों में गांव के आसपास घूमता है, कभी उल्लू बन के, कभी पक्षी बन के। और अगर उन्होंने टाइगर नाम बोल दिया तो वो किसी भी रूप में सुन लेगा जो इविल स्पिरिट उसके अंदर है, और वो आ जाएगा। और जो आदमी नाम लेगा उसको तो ओगर मार ही डालेगा। लेकिन क्योंकि अब ओगर अपनी वारदात बढ़ाता जा रहा था, अपनी हरकतें बढ़ाता जा रहा था, तो उसका भविष्य तय हो चुका था। उसने इंसान से पंगा लिया था और अब उसे मरना था। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। द बेलुंदुर ओगर की कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।